राजीव का खून है, इंदिरा का अरमान है और नेहरू जी की शान है। वो राहुल गांधी नौजवान है जिसे मैं इस देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व करने वाले को तैयार कर रहा हूँ। मैं भय तो कभी किया ही नहीं हूँ। मैं उस समय भय नहीं किया हूँ जब अंग्रेज़ों को पीट करके भगाया हूँ इन्हीं हाथों से। और आज तो मैं अपने बिल्कुल भगाएंगे अगर हमारे साथ अनैतिकता करेंगे। अगर न्याय के साथ रहेंगे तो अधिकार है उनका भी रहने का। किसी को हम कहाँ तक जाएंगे आप यात्रा हम तो कश्मीर जाएंगे। कश्मीर तक जाएंगे? कश्मीर जाएंगे, अपना तिरंगा फहराएंगे। हाँ। बहुत तेज चलते हैं आप, बिल्कुल नहीं थकते। मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। करुणा प्रसाद मिश्रा। कहाँ से आ रहे? मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले से हूँ, चुरहट विधानसभा से हूँ। इतनी एज हो गई आपकी, आप सड़कों पर चल रहे हैं? हाँ। ऐसा क्यों? हमने ये देखा कि हमारे हिंदुस्तान का कोई नवयुवक जिससे मैं आशा करता हूँ कि ये एक नंबर का प्रशासक तैयार होगा और हमारे हिंदुस्तान के नवयुवकों को राहत देगा, सौम्यता लाएगा, राष्ट्र में एकता और समता को बरकरार रखेगा। ऐसी उम्मीद पा करके जो राजीव का खून है, इंदिरा का अरमान है और नेहरू जी की शान है। वो राहुल गांधी नौजवान है जिसे मैं इस देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व करने वाले को तैयार कर रहा हूँ। ये मुझे आशा है। इन्हीं आशाओं के साथ मैं उससे जुड़ करके कांग्रेस के उन पुराने स्तंभों को मजबूत कर रहा हूँ जो सन 1924-25 में कायमी की गई थी। उसको मजबूत करने के लिए आज मुझे मौका फिर से देखने को मिला। मैं सन 47 की उस लड़ाई को देखा तो वो अंग्रेज़ों को अपने घर से, अपने देश से बाहर भगाने का था और यह लड़ाई हमारी अपने बीच में है। दो भाइयों का झगड़ा चल रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश भर में नफरत है, बीजेपी कह रही कोई नफरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल पूरे देश में नफरत। इन दोनों भाइयों ने, एक सेवा दल में आया, कांग्रेस को बनाया, दूसरे ने आरएसएस को बनाया। ये दोनों भाई छिछोरेपन का काम सन 1925 से ही चालू कर दिए थे, जो आज तक में ये सफलता प्राप्त करके और पूरे देश में नफरत फैला दिया और ये अराजकता फैला दिया। ये आरएसएस का पूरा मोनोपोली यहाँ लागू हो गई। और आरएसएस तो कहती है चाचा कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये छिछोरेपन का काम है। इसका हमारे पास प्रमाण है। मैं दे सकता हूँ इस बात को दावे के साथ। यदि लोग चाहें तो मैं दावे के साथ इसको बता सकता हूँ कि ये झूठे इंदिरा जी के मृत्यु के बाद इसने पूरा कब्जा किया ब्यूरोक्रेसी में और ये पूरा हमारा जो अधिकार है ये गोपनीय ढंग से छिछोरेपन का काम किया है। और वही ये आज पूरा परिणाम पूरे हिंदुस्तान में हमारे ध्वज का अपमान किया और हमारे सारे नेतृत्व उसको व्यक्तित्व को ख़त्म करके ये राष्ट्रीयता और मौलिकता को नष्ट किया और हमारे ये उसमें कई प्रकार की बाधाएं डाला। चाचा आप राहुल गांधी से भी मिले थे, राहुल गांधी आपसे क्या बोले? और राहुल गांधी हमसे बोले कि हम इस काम को कर रहे हैं, तो हमने उनको आशीर्वाद दिया। ये बहुत अच्छा कदम है। देखो कांग्रेस हिंदुस्तान की मेन की रीढ़ की हड्डी है, तो 100 के आगे कोई गिनती नहीं, हाथ जोड़ने के बाद कोई गलती नहीं। कन्याकुमारी से जो कश्मीर तुम जा रहे हो, ये बहुत उत्तम काम किया और हाथ जोड़े चुपचाप चले आओ माफ़ी मांगते। यदि किसी प्रकार की कांग्रेस के लोगों से गलती हुई है, लगता है कि इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से संविधान बचा पाएंगे। बिल्कुल। और देश को फिर से जोड़ने की कोशिश संविधान की मैं पूर्ण। दिल्ली में इतनी ठंड है, आपकी उम्र 88 साल है, आप दिल्ली की सड़कों पे भी घूम रहे हैं, देख, डर नहीं लग रहा है कि हमें कोई न कोई मुझे डर है। मैं भय तो कभी किया ही नहीं हूँ। मैं उस समय भय नहीं किया हूँ जब अंग्रेज़ों को पीट करके भगाया हूँ इन्हीं हाथों से। और आज तो मैं अपने लोगों के। राहुल गांधी कह रहे कि
गोरे अंग्रेज भी देश में राज करे तो उसको भी भगाएंगे आप? बिल्कुल भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे। अगर हमारे साथ अनैतिकता करेंगे, अगर न्याय के साथ रहेंगे तो अधिकार है उनका भी रहने का। किसी को कहाँ तक जाएंगे आप यात्रा हम पे? तो कश्मीर जाएंगे। कश्मीर तक जाएंगे? कश्मीर जाएंगे, अपना तिरंगा फहराएंगे। हाँ, हाँ, बहुत तेज चलते हैं यहाँ पे, तो तेज बिल्कुल थकते तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं सकते। अच्छा, अब आप लोग हमको समय दीजिए। आप सबको धन्यवाद है। धन्यवाद हाँ। धन्यवाद।